इंग्लिश का आज का टॉपिक हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर के हवाले से कम्प्लेक्स सेंटेंसेस और कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस है। थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि सेंटेंस जो है वो बेसिकली 4 किस्म के हैं। एक सिंपल, दूसरे नंबर पर कंपाउंड, तीसरे नंबर पर कॉम्प्लेक्स और चौथे नंबर पर कंपाउंड कम्प्लेक्स। सिंपल सेंटेंस यानी कि एक सादा जुमला जिसके अंदर एक वर्ब और एक सब्जेक्ट और एक वर्ब मौजूद हो और जिससे बात मुकम्मल समझ में आ रही हो। ठीक है, जैसे कि सैले किक्स द बॉल, तो इसे एक इसके अंदर सब्जेक्ट है और एक वर्ब है और प्रेजेंट टेंस इसमें इस्तेमाल हो रहा है और ये सिंपल सेंटेंस है। इसकी कुछ मज़ीद एग्जांपल्स हैं जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। फिर कंपाउंड सेंटेंसेस हैं। अब कंपाउंड सेंटेंसेस में दो, आप कह लें कि इंडिपेंडेंट क्लास होते हैं, यानी कि दो सिंपल सेंटेंस आप कह लें कि एक सब्जेक्ट और एक वर्ब के साथ दो सेंटेंसेस, अगर उनको अलग अलग पढ़ा जाए तो भी बात मुकम्मल समझ में आए और अगर उनको लिंकिंग वर्ड्स के साथ ज्वाइन कर दिया जाए तो फिर भी बात जो है वो मुकम्मल समझ में आए। तो सेंटेंस के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, क्लासेस भी कहा जाता है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट क्लास जो होता है वो सिंपल सेंटेंस होता है। ठीक है, तो यानी वो जुमला या वो सेंटेंस इंडिपेंडेंट क्लास से मुराद के जो किसी पर इन्हसार नहीं कर रहा होता अपनी अपनी बात का मफहूम समझाने में। जैसे आप आसानी के लिए कह लें कि फ़लाँ शख्स तो इंडिपेंडेंट है, खुद कफ़ील है, किसी पर इन्हसार नहीं करता। तो इसी तरह डिपेंडेंट क्लास होता है इसके अपोजिट साइड पे, कि जो किसी पर इन्हसार कर रहा होता है। ठीक है, उसे किसी सहारे की ज़रूरत होती है जिससे वो अपना मफहूम समझा सकता है। तो इनके दरमियान जो वर्ड्स यूज़ होते हैं उनको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहा जाता है, लिंकिंग वर्ड भी कहा जाता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, और फैन बॉय के नाम से इनको याद रख सकते हैं आप आसानी से। अब इनका अच्छा, अब आप मिसाल देखें, ही वॉज हंग्री और ही कुकड डिनर। ये अलग अलग अगर पढ़ें तो बात समझ में आती है और अगर इनको सो के साथ ज्वाइन कर दिया गया तो फिर ये कंपाउंड सेंटेंस बना। पहले ये अलग अलग थे तो ये सिंपल सेंटेंस थे, लेकिन जब इनको लिंकिंग वर्ड्स के साथ ज्वाइन किया गया तो ये कंपाउंड सेंटेंस हो गया। कंपाउंड सेंटेंस की कुछ मोर एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि शी इज़ रिच येट शी इज़ वेरी हम्बल। और इसके बाद आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है कम्प्लेक्स सेंटेंस। कम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। अब कम्प्लेक्स सेंटेंस जो है इसमें अ कम्प्लेक्स सेंटेंस कंटेन एन इंडिपेंडेंट क्लास एंड अ डिपेंडेंट क्लास। सेंटेंस इसके अंदर भी दो ही होंगे कंपाउंड की तरह, लेकिन कंपाउंड में क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस थे, लेकिन कम्प्लेक्स के अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लास होगा और दूसरा डिपेंडेंट क्लास होगा, यानी एक जुमला खुद कफील होगा और दूसरा जो है वो इन्हसार कर रहा होगा। तो आप देखें, मिसाल है डिपेंडेंट क्लास की, आल्दो द गर्ल स्टडीड हार्ड। अगरचे कि लड़की जो है वो उसने सख्त मेहनत की, तो क्या हुआ, बात समझ में नहीं आई। ठीक है, फिर इंडिपेंडेंट क्लास की तरफ आते हैं कि शी फेल्ड द एग्जाम। ठीक है, तो अब बात मुकम्मल समझ में आई। तो ये दोनों पहले हम अलग अलग इनको पेश किया गया। अब देखें कि अगर इनको मिला दिया जाए, आल्दो द गर्ल स्टडीड हार्ड शी फेल्ड द एग्जाम, अब ये कम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया, दोनों को जब इकट्ठा कर दिया। इसी तरह कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की कुछ मोर एग्जांपल्स हैं कि आल्दो माय फ्रेंड्स बेग्ड मी। अब ये जो सेंटेंस है ये डिपेंडेंट क्लास है, यानी इन्हसार कर रहा है। अच्छा, जो पिंक कलर होगा वो डिपेंडेंट क्लास का होगा और जो ब्लू कलर होगा वो इंडिपेंडेंट क्लास का होगा। आई चूज नॉट टू गो टू द पार्टी। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखें, वेन एवर प्राइसेस आर रिड्यूस्ड पीपल बाय मोर प्रोडक्ट्स। बात समझ तब में आती है जब साथ में इंडिपेंडेंट क्लास को ज्वाइन किया जाता है, खाली डिपेंडेंट क्लास की बात जो है वो समझ में नहीं आ रही होती। नेक्स्ट देखें, मैनी पीपल इंजॉयड द मूवी हाउएवर टिम डिड नॉट। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस है। अब कंपाउंड कम्प्लेक्स को आप देखें, इसके अंदर कंपाउंड के अंदर दो इंडिपेंडेंट क्लासेस थे। ठीक है, और कम्प्लेक्स के अंदर एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट था। अब इसी तरह कंपाउंड और कम्प्लेक्स से हम लेते हैं कि टू इंडिपेंडेंट क्लासेस, यानी कंपाउंड के दोनों इंडिपेंडेंट आ गए इसमें,
और कम्प्लेक्स का सिर्फ डिपेंडेंट वाला पार्ट लेना है, इंडिपेंडेंट वाला क्योंकि हमने कंपाउंड से ले लिया। ठीक है, तो इसमें फिक्रे के 3 हिस्से होंगे। कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर सेंटेंस के 3 पार्ट्स होंगे। ठीक है, अब इस पे देखिए कि एग्जाम्पल है बिकॉज आई वर्कड हार्ड। अब ये डिपेंडेंट क्लॉज है रेड कलर में। ठीक है, ब्लू जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज के लिए है और ग्रीन कलर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के लिए। बिकॉज आई वर्कड हार्ड I got an A+ on the test and I was so happy। ये 3 सेंटेंसेस थे। इनमें जो रेड कलर में सिर्फ उसी की बात मुकम्मल समझ में नहीं आ रही। बिकॉज आई वर्कड हार्ड, क्योंकि मैंने सख्त मेहनत की, तो सख्त मेहनत की तो आगे पीछे कुछ बात समझ में नहीं आ रही। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस देखें, आई गॉट एन A+ ऑन द टेस्ट। अगर इसको हम इस सेंटेंस के साथ ना भी मिलाएं, यानी यहाँ तो ये बात समझ में आई ना कि क्योंकि मैंने सख्त मेहनत की तो मैंने टेस्ट में A+ हासिल किया। लेकिन अगर हम सख्त मेहनत वाले पार्ट को हटा दें तो हम अगर सिंपल आई गॉट एन A+ ऑन द टेस्ट, तो ये भी बात ठीक है कि मैंने टेस्ट में A+ हासिल किया। और नेक्स्ट देखें, आई वाज सो हैप्पी। ये अगर खाली सेंटेंस भी हो कि मैं बहुत खुश था, तो भी ये ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो लेकिन अभी इसी तीनों सेंटेंसेस को ज्वाइन किया तो फिर एक मुकम्मल समझ में आती है बात कि क्योंकि मैंने सख्त मेहनत की तो मैंने टेस्ट में A+ हासिल किया और मैं बहुत खुश था। ठीक है, तो ये कम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं जिसके 3 पार्ट्स होते हैं और इसमें 2 सेंटेंस जो हैं वो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं और एक सेंटेंस जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, इसकी कुछ मोर एग्जांपल्स हैं कंपाउंड कम्प्लेक्स की। तो इसमें देखें, दो माई सिस्टर डजंट एग्री। अब यहाँ एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ। ठीक है, आई एम टॉल एंड शी इज शॉर्ट। ठीक है, तो ये आई एम टॉल एंड शी इज शॉर्ट, ये 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं। लेकिन दो माई सिस्टर डजंट एग्री ये डिपेंडेंट क्लास था। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल देखें, व्हेन आई गॉट टू स्कूल। जब गो आना था, यहाँ टी गलती से लिखा गया। व्हेन आई गो टू स्कूल माई टीचर आस्क्ड मी टू गेट माई होमवर्क आउट बट आई हैड फॉरगॉटन इट। अब ये तीनों सेंटेंसेस हैं, इसमें व्हेन आई गो टू स्कूल, अब ये इसमें डिपेंडेंट क्लॉज है। माई टीचर आस्क्ड मी टू गेट माई होमवर्क आउट, ये भी इंडिपेंडेंट है बट लिंकिंग वर्ड आ गया एंड आई हैड फॉरगॉटन इट, और ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, तो तीनों से मिलकर कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस बना। द वुमन नीडेड अ न्यू कार एंड शी कुडंट गो टू वर्क अनटिल शी गॉट वन। तो स्टार्ट वाला हिस्सा जो है ना कंपाउंड कम्प्लेक्स में अमूमन जो है वो डिपेंडेंट क्लास स्टार्ट में आ जाता है और इंडिपेंडेंट क्लासेस लास्ट पर आ रहे होते हैं। द वुमन नीडेड अ न्यू कार, के औरत को नई कार की ज़रूरत है। क्यों? एंड शी कुडंट गो टू वर्क। ठीक है, वो नहीं जा सकी काम पर अनटिल शी गॉट वन, जब तक कि वो कार नहीं ले लेती। तो ये 2 सेंटेंस जो है वो इंडिपेंडेंट है, एक डिपेंडेंट है, और तीनों से मिलकर एक कंपाउंड कम्प्लेक्स का सेंटेंस बन गया। इसके बाद हम समरी देख लेते हैं। सिंपल सेंटेंसेस में contains at least one complete verb. The verb must agree with the subject and show the tense of the sentence। अब ये जो लिखा हुआ है ना कि वर्ब मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट, ये हमने सब्जेक्ट एग्रीमेंट विद वर्ब ग्रामर के लेसन में पढ़ चुके हैं कि सब्जेक्ट के मुताबिक जो है वो वर्ब आता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। जिस नौयत का सब्जेक्ट है उसी नौयत का उसका वर्ब होगा। ठीक है, नेक्स्ट है जी कंपाउंड सेंटेंसेस। तो कंपाउंड सेंटेंसेस क्या है जी? कंसिस्ट ऑफ 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जॉइंड टुगेदर बाय अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, या लिंकिंग वर्ड आप इन्हें कह सकते हैं। और नेक्स्ट कम्प्लेक्स सेंटेंसेस की समरी क्या है जी? कंटेन्स एन इंडिपेंडेंट क्लास, यानी एक इंडिपेंडेंट क्लास एंड अ डिपेंडेंट क्लास, और दूसरा जो है वो डिपेंडेंट क्लास इसमें मौजूद होगा जी। फिर है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। तो कंटेन्स एट लीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस एंड एट लीस्ट 1 डिपेंडेंट क्लास। ठीक है जी, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स के अंदर
दो सेंटेंस जो हैं वो इंडिपेंडेंट होंगे और एक जो है कम से कम वो डिपेंडेंट क्लॉज होगा। तो ये इसकी समरी हो गई। इसके बाद ये मज़ीद कुछ एग्जांपल्स हैं सिंपल सेंटेंस की, फाइल के अंदर मौजूद हैं, आप इनको देख सकते हैं। कंपाउंड की है, फिर उनको शॉर्ट फॉर्म करके उनका फॉर्मूला बताया गया है, ठीक है। सिंपल सेंटेंस के अंदर वन सब्जेक्ट वन वर्ब हो, कंप्लीट थॉट मौजूद हो, फिर उसके बाद सिंपल सेंटेंस में की एग्जाम्पल दी गई, ठीक है। उसके बाद सिंपल सेंटेंसेस की एक मज़ीद एग्जाम्पल है, देखिए द बॉय स्माइल्ड एंड नोडेड, तो ये कंपाउंड वर्ड हो गया, ये देखें, ठीक है। कंपाउंड्स वर्ब यानी कि सब्जेक्ट कंपाउंड था, पहले एंड के साथ मिलाया गया, द टेबल एंड चेयर्स, ठीक है। ये कंपाउंड सब्जेक्ट था, यानी दो सब्जेक्ट थे ना, क्योंकि दो सेंटेंस मिले तो कंपाउंड सेंटेंस बनता है, दो वर्ड मिल जाए तो कंपाउंड वर्ड बन जाता है, तो इसी तरह ये कंपाउंड सब्जेक्ट है। इसी तरह अब स्माइल्ड एंड नोडेड, तो ये कंपाउंड वर्ब बन गया, ठीक है, स्माइल्ड एंड नोडेड। अच्छा, नेक्स्ट देखें, टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लासेस होते हैं कंपाउंड सेंटेंस के अंदर, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के साथ उनको ज्वाइन कर दिया जाता है। फिर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को फैन बॉय के नाम से आप इसे याद रख सकते हैं। फैन बॉयज यानी एफ फॉर एंड, नॉर, बट, और, यट एंड सो। इसी तरह कंपाउंड सेंटेंसेस हैं, ग्रेस ओपन द डोर एंड शी लुक्ड आउटसाइड, ये भी इसकी एग्जाम्पल हैं। फिर नेक्स्ट कंपाउंड सेंटेंसेस की कुछ मोर एग्जाम्पल्स हैं। और लास्ट पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, आप इसकी मिसाल देख सकते हैं कि एन इंडिपेंडेंट क्लास हो, फिर एक डिपेंडेंट क्लास हो, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं। फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की एग्जाम्पल्स हैं, व्हेन ही वन द अवार्ड और एवरीवन चीयर्ड, ठीक है। ये दो सेंटेंसेस को मिला के फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बना, जिसके अंदर एक व्हेन ही वन द अवार्ड ये डिपेंडेंट है, एवरीवन चीयर्ड जो है इंडिपेंडेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है जी कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की एग्जांपल्स आ गई, और लास्ट पर है सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। तीनों को देखें एक साथ, और ये इसके शॉर्ट करके फिर आसानी के लिए समरी बताई गई है, इसको आप देखें, आपको आसानी से सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स की एग्जांपल्स जो हैं और सेंटेंसेस समझ में आ जाएंगे, ठीक है। लास्ट पर देख लें, इसके साथ ही ये जो हमारा टॉपिक है सेंटेंस स्ट्रक्चर्स का, ये कंप्लीट हुआ।